नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। बीते मंगलवार की शाम 8:30 से 9 बजे के बीच मऊ जिले के कोपागंज थाना के शाहपुर गांव में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुड्डी राजभर, पत्नी रमाशंकर अपने 3 बच्चों क्रमशः अभिषेक उम्र 12 साल, दिनेश उम्र 10 साल, अंजेश उम्र 6 साल के साथ पिछले 5 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी। कुछ दिन पहले से ही उनकी बहन की पुत्री चांदनी उम्र 14 साल भी उनके साथ यहाँ रह रही थी। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि खाना बनाने के चूल्हे से पूस से बने मकान में लगी आग के कारण इन 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल जिलाधिकारी अरुण कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे सहित अन्य सभी अधिकारी पहुंच गए। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए आपदा के तहत प्रत्येक मृतक को 4 लाख रुपए की सरकारी सहायता तहसील स्तर से प्रदान करने के निर्देश दिए। घटना के कुछ देर बाद डीआईजी आजमगढ़ मंडल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल सारी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। आइए सुनते हैं मौके पर पहुंचे मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने क्या कहा। इसकी गणना की गई है प्रति पर्सन के हिसाब से। इसमें 4 लाख की जो धनराशि है उसको हिसाब से इनको जो सहायता होगी उसमें कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अधिक अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जा रही है। मृतकों में सर कौन कौन है? इसमें कुल 5 लोग हैं। तो एक महिला है, उसके साथ में एक उनके एक लगभग 14 साल के बच्चे हैं। उसके अलावा 10, 12 और 6 इस तरह की कम उम्र के बच्चे हैं। तो सबकी डेड बॉडी यहीं पर है। सबको अग्रिम इसमें कार्रवाई की जा रही है। 4 बच्चे, 1 महिला। हाँ। दूसरे दिन प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर भी शाहपुर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कहा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक दुखद घटना यहाँ रमेश राजभर जी के परिवार में घटित हुई, जिसमें गुड्डी राजभर सहित 5 लोगों का दुखद देहांत आग लगने से हुई है। मुख्यमंत्री जी को जैसे पता लगा, हम लोगों को जैसे जानकारी हुई, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक संतप्त परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी बात कही और भी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो वो सब सहायता देने की भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। कल ही उनका आदेश हुआ कि आप घटना स्थल पर जाइए, वहाँ पीड़ित परिवार से मिलिए, उनकी बात सुनिए। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आना हुआ है। अभी मेरी बात मृतिका के भाई से भी हुई है, उनके अन्य परिजनों से भी हुई है। घटना काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है। छोटे बच्चों का भी इस दुखद दुर्घटना में अंत हुआ है। पूरा प्रशासन, सरकार, हम सब लोग दुखी हैं और हर स्थिति में पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। सर, क्या माना जाए, घटना में कोई कह रहा है आग लगाई गई है या आग लग गई है? अभी तक इसके मामले में कुछ जांच नहीं चली। नहीं, अगर हमारी बातें हुई हैं, पीड़ित परिवार से भी हुई है, उनके परिजनों से भी हुई है। परिवार जैसा चाहेगा, जो चाहेगा और जिस प्रकार की चाहेगा, उस प्रकार की जांच कराने के लिए सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है। अभी हम लोग परिवार के लोगों से भी संवाद करके अपने स्तर पर इसकी पूरी जांच करके मुआवजा किसको मिलना चाहिए
ये तय करके, चूँकि एक पारिवारिक विवाद भी आपस का है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उसका भी फैसला करेंगे। उसका भी पैसा सुरक्षित है, उसको रखा गया है। कभी कभी विधिक राय लेने की आवश्यकता पड़ती है तो विधिक राय भी लेंगे, और मुआवजा किसको मिलना चाहिए ये तय करके प्रशासन फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। मंत्री जी, इसमें आवास अगर रहा होता तो घटना नहीं हुई थी, ऐसी कोई इतनी बड़ी? नहीं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी आग लग जा रही है। मंत्री जी, अभी विषय ये नहीं है, मंत्री जी अभी बात विषय ये है कि परिवार के लोग क्या चाहते हैं। घटना दुर्घटना कहीं भी होती है, गरीबी वजह नहीं है मंत्री जी। घटना दुर्घटना कहीं भी होती है। घटना हुई, दुर्घटना हुई, उससे हम सब लोग मर्माहत हैं, गांव घर के लोग मर्माहत हैं। प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, हम लोगों के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार जो पीड़िता का है, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके जो परिवार हैं, हम उनके बहते हुए आंसू को किस तरह से पोंछें, कैसे उनके जख्म पर मरहम लगाएं, सरकार के सामने ये सवाल होता है। और उस दिशा में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है और परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सरकार नहीं आने देगी। जहाँ एक परिवार पूरा जल गया, जहाँ एक पूरा 5 परिवार जल गया, वहीं यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है कि मुआवजा दिया जाए तो किसको दिया जाए। अब वह चूंकि अभी कुछ लोगों का कहना है कि परिवार आता था, उसके पति आते थे, जाते थे। किसी के कहने से थोड़ा होगा। जो उनके भाई हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, प्रशासन बात करेगा, जांच करेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब लोग संतुष्ट रहेंगे। बाकी लोग संतुष्ट हैं नहीं हैं, उससे नहीं लेना देना है। परिवार क्या कह रहा है, परिवार की मंशा क्या है, परिवार की इच्छा क्या है, परिवार की भावना क्या है, उसके अनुरूप सरकार फैसला करेगी, प्रशासन फैसला करेगा। आवास के लिए क्या इनकी व्यवस्था की जा रही है? जमीन की क्या व्यवस्था की जा रही है? जो मर चुके हैं तो नहीं, ये जमीन तो जहाँ वो हैं वो हम लोग देख ही रहे हैं। जी, मैंने यही बात कहा